बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉपर की टेस्ट परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आपको कॉपर के ड्राई टेस्ट जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले देखें, इसका आपने फ़िज़िकल स्टेट चेक करनी होती है और फिज़िकल स्टेट के लिए आप दो उंगलियों की मदद से आप इसको रब करें और देखें कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है या ये पाउडर फॉर्म है। तो हमें ये क्रिस्टलाइन फॉर्म लग रही है। फिर इसके बाद कलर ऑफ द सॉल्ट, कलर इसका बखूबी नज़र आ रहा है कि कलर इसका ब्लू कलर है और मे बी कॉपर। फिर इसके बाद तीसरा इसका टेस्ट होता है स्मेल ऑफ द सॉल्ट। तो इसकी आप स्मेल अगर नोट करें, उसी तरह दो उंगलियों में आप रब करेंगे। रब करने के बाद नाक के करीब आप लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर इसमें अमोनिकल स्मेल है तो अमोनियम इज़ प्रेजेंट, अगर अमोनिकल स्मेल नहीं है तो अमोनियम इज़ एब्सेंट। तो अभी इसमें अमोनिकल स्मेल नहीं आ रही है, जिससे हमें पता चला कि ये अमोनियम नहीं है। अब इसके बाद हम इसका चौथा टेस्ट करते हैं, फ्लेम टेस्ट। आइए आपको फ्लेम टेस्ट में दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है। कॉपर के फ्लेम टेस्ट के लिए इसमें हमें कंसनट्रेटेड HCl चाहिए और वॉच ग्लास में हमने कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। हम ग्लास रॉड की मदद से एक ड्रॉप कंसनट्रेटेड HCl का वॉच ग्लास में डालेंगे और इस तरह ये हमारे पास प्लैटिनम वायर है। प्लैटिनम वायर की मदद से हम इसका हल्का सा पेस्ट बनाएंगे और ये पेस्ट बनाने के बाद हम इसको बर्नर के ब्लू फ्लेम पे लेके जाएंगे और चेक करेंगे। इसका अगर आप गौर से देखें तो ब्लूइश ग्रीन इसका फ्लेम होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कॉपर इज़ प्रेजेंट, कॉपर इज़ इंडिकेटेड। तो इस तरह फ्लेम टेस्ट करने से हमें पता चल जाता है कि कॉपर इज़ प्रेजेंट। इसके बाद हम पांचवा जो टेस्ट करते हैं वो होता है फिल्टर ऐश टेस्ट। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट डालते हैं, फिर इसमें सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर इसको अच्छी तरह शेक कर लेते हैं। शेक करने के बाद एक हम फिल्टर पेपर की ये स्ट्रिप लेते हैं और इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब में इसको डालते हैं उसके बाद हम दोबारा टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं ताकि इसमें से जो सॉल्ट जिसका हम फिल्टर ऐश कलर चेक करना चाह रहे हैं वो सॉल्ट इस फिल्टर स्ट्रिप के साथ लग जाए। फिर इसके बाद हम फिल्टर पेपर स्ट्रिप को बाहर निकाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। इसको हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको जला देते हैं। जलाने के बाद हम इसका कलर नोट करते हैं। इफ नो ऐश कलर इट मीन्स स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम आर एब्सेंट। तो जनरल इस तरह जब ड्राई टेस्ट आप कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ड्राई टेस्ट के बाद अब हम आते हैं इसकी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये मालूम है कि जब भी हम बेसिक रेडिकल को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार करना होता है। हम थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और टेस्ट ट्यूब में जब सॉल्ट हम ऐड कर चुके हैं इसमें हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर और इसका स्टॉक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे। स्टॉक सॉल्यूशन इतना तैयार कर लें कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सके। हमने इसका स्टॉक सॉल्यूशन तैयार करने के बाद इसके हम थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है वो हम रख देते हैं ताकि आगे जो है वो इस्तेमाल हो सके। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे
ये ओरिजिनल सोल्यूशन जो नज़र आ रहा है इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट HCl। जब भी स्टार्ट करना है तो पहले डाइल्यूट HCl से ग्रुप फर्स्ट से स्टार्ट करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और डाइल्यूट HCl जब हम डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब हमने डाइल्यूट HCl डाला तो आप ये देखें ये पहले से ज़्यादा क्लियर हो गया है, यानी नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। इट मीन्स ग्रुप फर्स्ट इज एब्सेंट। इट मीन्स सिल्वर, प्लम्बर्स, मर्क्यूरस आर एब्सेंट। ग्रुप 1 बेसिक रेडिकल, इसमें आपने देखा कि हम एब्सेंट हो गया है, तो इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसी में आप H2S गैस को ऐड करेंगे। जैसा कि आपको पहले आपको समझाया है कि H2S गैस जो है वो आपने एक्वस फॉर्म में बनानी है, और एक्वस फॉर्म में बनाकर हमने ये बॉटल में ये पहले से तैयार की हुई है, इसको हम डालते हैं। और ये आपको पहले से बता दूं कि इस टेस्ट ट्यूब में पहले से ओरिजिनल सॉल्यूशन और डाइल्यूट HCl पहले से मौजूद है, और इसमें हम डालेंगे H2S गैस और देखते हैं क्या होता है। जो ही H2S गैस डाली तो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, सेकेंड ग्रुप इज प्रेजेंट। अब हम देखते हैं कि ये सेकेंड A है या सेकेंड B। अभी हम चेक करेंगे कि ये प्रेसिपिटेट जो है ये अमोनियम सल्फाइड में, येलो अमोनियम सल्फाइड में हम चेक करेंगे कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। अगर ये प्रेसिपिटेट येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल है तो सेकंड A, और अगर ये सॉल्युबल है तो सेकंड B ग्रुप होगा। अभी देखते हैं थोड़ा सा, ये हम इस प्रेसिपिटेट का हिस्सा जो है एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। तो ये हमने जो हिस्सा डाला है इसमें हम येलो अमोनियम सल्फाइड डालेंगे और देखते हैं कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट अगर इनसॉल्युबल है तो सेकंड A, अगर सॉल्युबल है तो सेकंड B। देखते हैं क्या होता है। ये जर्मन हमने इसमें येलो अमोनियम सल्फाइड डाला है, जिससे हमें पता चला कि ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है। अगर आप हल्का से इसको वार्म भी कर लें तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। इसको हल्का सा वार्म करें, और वार्म करने पर आप देखें इसका प्रेसिपिटेट जो है वो पहले से ज़्यादा थिक हो रहा है। इट मीन्स कि प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल, सेकेंड A ग्रुप इज प्रेजेंट। देखें प्रेसिपिटेट जो है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आया है। अभी हमने ये देखना है कि प्रेसिपिटेट ब्लैक है, तो इसमें जर्मन हम ये देखते हैं कि जब प्रेसिपिटेट ब्लैक होता है तो इसमें 4 रेडिकल के ऑप्शन होते हैं। इसमें कॉपर हो सकता है, इसमें मर्क्यूरिक हो सकता है, इसमें प्लम्बिक हो सकता है, इसमें बिस्मथ हो सकता है। फिर आपने ये देखना है कि कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज ब्लैक but the color of the salt is blue. Color of the salt is blue ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास जो रेडिकल है ये कॉपर है। अगर ये वाइट होता तो फिर या तो ये मर्क्यूरिक होता या प्लम्बिक होता या ये बिस्मथ होता। इट मीन्स कॉपर इज प्रेजेंट, मर्क्यूरिक, प्लम्बिक और बिस्मथ एब्सेंट हो गए। अभी हम आते हैं कॉपर की कंफर्मेशन के लिए, इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉपर की कंफर्मेशन के लिए। इसके लिए हमें 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने होंगे। ये देखिए पहले से हमने स्टॉक सॉल्यूशन
ये पहले से हमने तैयार करके रखा हुआ था। अभी हम उसी स्टॉक सॉल्यूशन को 2 कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह जन्मन आपको बार बार ये सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और एक हिस्से में डालेंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और देखते हैं क्या होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर देखते हैं क्या होता है। जलमैन ब्लू कलरेशन आई है, जिससे हमें पता चला कि ये हमारा जो सॉल्ट दिया हुआ है ये कॉपर है। कॉपर इज कंफर्म्ड। अभी एक कंफर्मेटरी टेस्ट से हमें ये पता चल गया है कि कॉपर इज कंफर्म्ड। अभी हम दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप ये टेस्ट ट्यूब में दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट करने लगे हैं। टेस्ट ट्यूब में डालें सोडियम हाइड्रोक्साइड और देखते हैं क्या होता है। गौर से देखें, लाइट ब्लू कलरेशन इज फॉर्म्ड, कॉपर इज कंफर्म्ड। इन 2 कंफर्मेटरी टेस्ट से हमें ये पता चला है कि हमारा सॉल्ट जो है वो कंफर्म हो चुका है। और एंड पे हम लिखते हैं रिजल्ट में हम लिखेंगे द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल कॉपर